आज की वीडियो इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नादिम मियां और मेरा ये चैनल मेरीन टीवी ख़ास तौर पर मेरीन एक्वेरियम्स के बारे में वीडियोस लेकर आता है। तो अगर आप भी मेरीन एक्वेरियम के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएँ और मेरी कोई भी वीडियो मिस मत करें। अगर आप मेरीन एक्वेरियम के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए। जी हाँ, अगर मैं भी कोई एक नया मेरीन एक्वेरियम रखने लगूंगा तो मैं इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है मेक योर बजट। आप ये लिख कर रखिए कि आप मेरीन एक्वेरियम पर कितने पैसे खर्च करने वाले हैं और उसी हिसाब से फिर आप अपने टैंक का साइज़ और इक्विपमेंट्स लिखना शुरू करें और लिखिए कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं और उनकी प्राइस क्या रहेगी। मिसाल के तौर पे लाइट, वेव मेकर, स्किमर, रिएक्टर, डोजर और रिटर्न पंप। और इन सब इक्विपमेंट्स को लिखने के बाद जो भी आपका सम आए, जो भी आपका नीचे टोटल अमाउंट आए, उसको 3 पर मल्टीप्लाई कर लें। मिसाल के तौर पर आपने इक्विपमेंट्स लिखे, वो 20,000 के बने, अब इसको 3 पर मल्टीप्लाई करके 60,000 हो जाएगा। तो आपका जो ख़र्चा होने वाला है मेरीन एक्वेरियम पर वो 60,000 होने वाला है। तो इसी के साथ हम चलते हैं दूसरी टिप की तरफ और वो है सिलेक्ट करेक्ट इक्विपमेंट। यानी अपने इक्विपमेंट्स ठीक ठीक लगाइए। ना आपको इक्विपमेंट बहुत बड़ा लगाना है, ना आपको इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा छोटा लगाना है, बल्कि वो इक्विपमेंट लगाइए जो आपके टैंक के साइज़, आपके लाइव स्टॉक और आपकी नीड्स के मुताबिक हो। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी होना पड़ेगा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लो जाइए, बल्कि एक मीडियम पेस रखिए और अपने एक्वेरियम के इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट कीजिए। रिटर्न पंप को ले लीजिए कि अगर आप रिटर्न पंप बड़ा लगा देंगे तो आपका पानी बहुत ज़्यादा एक तो तेज़ चलेगा, नंबर 2 आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो चूज़ योर राइट इक्विपमेंट। इसी तरह स्किमर, आपने सोचा कि चलो छोटा एक्वेरियम है, हम बड़ा स्किमर लगाते हैं, वो ज़्यादा स्किमिंग करेगा। ये थ्योरी गलत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपका एक्वेरियम है तो आपने उसके अंदर जो स्किमर लगाना है वो आपके एक्वेरियम के वाटर वॉल्यूम से 2 टाइम्स होना चाहिए। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। ये है क्योर योर रॉक्स। ये एक ऐसी टिप है दोस्तों जिसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इस पर वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन यकीन कीजिए दोस्तों कि ये वो टिप है कि अगर आपने इसको कर लिया, 1 महीना निकाल कर आपने अपने रॉक्स को क्योर कर लिया, तो आप एक बहुत लंबी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, जो कि है जिन प्रॉब्लम्स में आता है फॉस्फेट्स का हाई हो जाना, नाइट्रेट्स का हाई हो जाना, एप्टीजिया का आ जाना, मजैनो अनेमनीज़ का आ जाना। बहुत सारे पेस्ट से आपको बचा लेगा अगर आप 1 महीना निकाल कर अपने रॉक्स को क्योर कर लेते हैं। टिप नंबर 4 है साइकिल योर एक्वेरियम एंड रॉक्स। अपने रॉक्स को, अपने टैंक को साइकिल कीजिए, प्लीज़ साइकिल कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक्वेरियम साइकिल किसे कहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इस चीज़ को कवर करते हैं कि एक्वेरियम साइकिल क्या होता है। जब भी आप अपने एक्वेरियम, एक नया एक्वेरियम लगाते हैं और उसके अंदर फीड या फिर मछली डालते हैं, तो उसके कुछ दिनों के बाद आपके एक्वेरियम के अंदर अमोनिया पैदा होने लगता है, जो कि फ़िश के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो अमोनिया नाइट्राइट्स में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और वो नाइट्राइट्स भी फ़िश के लिए ख़तरनाक हैं। यही वजह है कि आप जब एक नया एक्वेरियम लगाते हैं और उसके अंदर फ़िश डालते हैं तो हफ़्ता या 2 हफ़्ते के बाद वो फ़िश मरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि
अब वो टॉक्सिक गैस, वो ख़तरनाक गैस आपके एक्वेरियम के अंदर पैदा हुई है जिसका नाम अमोनिया और नाइट्राइट्स है। कुछ और अरसा, हफ्ते 2 हफ्ते गुजरते हैं और उसके बाद आपके एक्वेरियम के अंदर नाइट्रेट्स पैदा होने लगते हैं और वो नाइट्रेट्स अमोनिया और नाइट्राइट्स को ख़त्म करता है। इस स्पॉट पर आकर आपका एक्वेरियम साइकिल हो जाता है। और एक्वेरियम साइकिल किस तरह होगा, इसके देखने के लिए आपको टेस्ट किट की ज़रूरत होगी। तो अपने टैंक को साइकिल ज़रूर कीजिए और अपनी मछलियों को मरने से बचाइए। चलते हैं टिप नंबर 5 पर, जिसके लिए आपको कोई रुपया नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कोशिश नहीं करनी। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना है, क्योंकि टिप नंबर 5 है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, मैरीन एक्वेरियम के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और कौन सा काम कैसे करना है, तो मैरीन एक्वेरियम रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग जो ऑनलाइन रिसर्च के बगैर मैरीन एक्वेरियम्स रखते हैं, उनके एक्वेरियम्स 90% यही है कि उनके एक्वेरियम्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे से गलती कहाँ पर हुई है। जी हाँ, मैं अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको अपने ही चैनल के बारे में बता रहा हूँ, जिसका मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। लेकिन ये बात सच है दोस्तों कि मैरीन एक्वेरियम के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बुक्स ख़रीदने जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, प्लस आपको टाइम निकाल कर बैठ कर आपको वो बुक्स खोल कर पढ़नी पड़ेंगी। जबकि मेरी वीडियोस बहुत शॉर्ट होती हैं और टू द पॉइंट होती हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं और कहीं पर भी बैठकर, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सहूलत और कहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ नादिम मियां को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।